1995 में शिक्षक सेवा में योगदान के 4 वर्ष बाद बिहार शिक्षा परियोजना पटना के माध्यम से उजाला 1 मॉड्यूल का सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यरत शिक्षकों के लिए शुरू हुआ था। बाद के वर्षों में उजाला 2, उजाला 3 तथा विषय विशेष के अंतर्गत गणित, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाज विज्ञान, विज्ञान आदि विषयों का भी प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। मैंने पूरी सक्रियता के साथ प्रारंभिक काल से ही विभागीय आदेश के आलोक में आयोजित सभी प्रशिक्षणों में भाग लिया और वहां सीखे गए प्रकरणों, मुद्दों, विधियों, प्रविधियों, रणनीतियों आदि को स्कूल और वर्ग कक्ष में यथासंभव उतारने का सतत रूप से गंभीर प्रयास किया। प्रशिक्षण का वह स्वरूप सर्व शिक्षा अभियान के गठन के बाद भी जारी रहा। बाद में विषय वस्तु पर आधारित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त अन्य मुद्दों यथा जेंडर संवेदनशीलता, मीना मंच, बाल संसद, TLM गतिविधि, रीडिंग इम्प्रूवमेंट आदि से संबंधित प्रशिक्षण आयोजित किया जाने लगा था, जिसमें मेरी सक्रिय सहभागिता रही। सारे प्रशिक्षणों को पूरा करने के उपरांत मेरी सक्रियता, सहभागिता और समझ को देखकर विभाग ने मुझे सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षणों का प्रशिक्षक बनाया। तो मैंने लगातार कई वर्षों तक उजाला 2, उजाला 3, विषय विशेष हिंदी तथा जेंडर संवेदनशीलता, 45 दिवसीय इंडक्शन ट्रेनिंग, बाल संसद, मीना मंच इत्यादि प्रशिक्षणों का संचालन किया। इस तरह मुझे प्रशिक्षक के रूप में जिले के 500 से अधिक शिक्षकों के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसे मैं पूरे मनोयोग से पूर्ण किया। अनुभवों में समृद्धि होने पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत आयोजित सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण, बोधि संवाद, शाला सिद्धि, संकुल समन्वयक, रीडिंग इम्प्रूवमेंट आदि कई प्रशिक्षण मॉड्यूलों के निर्माण हेतु आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में सहभागी बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिसमें मेरी सक्रिय सहभागिता रही। उक्त सभी मॉड्यूल के लिए मुझे राज्य एवं जिला प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने का भी अवसर प्राप्त हुआ, जिसका निर्वहन सफलतापूर्वक किया। उसी समय राज्य स्तर से चल पढ़ कुछ बन नाम से बच्चों के लिए पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसके संपादक मंडल में मुझे स्थान दिया गया। मैंने उस पत्रिका के लिए अनेकों आलेख और कहानियों का सृजन किया जो उसमें प्रकाशित हुई थी। उस पत्रिका का वितरण राज्य के सभी स्कूलों में होता था। विभाग द्वारा आयोजित उक्त प्रशिक्षणों में जिन मुद्दों, प्रकरणों, रणनीतियों, पद्धतियों आदि पर जोर दिया जाता था, उनका अनुप्रयोग मैं स्कूल और कक्ष में करने का भी प्रयास करता था। कोरोना काल में जब स्कूल बंद हो गया और समग्र शिक्षा के लिए NCERT और SCERT के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, तब भी मैंने सभी तरह के प्रशिक्षणों में भाग लिया और ICT के उपलब्ध तकनीकों और उपकरणों के माध्यम से उसे बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया। उसका सुखद परिणाम यह प्राप्त हुआ कि घरों में सिमट गए बच्चों का शिक्षा से जुड़ाव उस विषय की विषम परिस्थिति में भी बनी रही। कोरोना काल के बाद समग्र शिक्षा के द्वारा SCERT के माध्यम से SCERT के निर्देशन में डाइट के द्वारा कई प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिसमें भाग लेकर मैं भी लाभान्वित हुआ और अपने हिस्से के कार्यों से विद्यार्थियों को लाभान्वित होने का अवसर उपलब्ध कराया। कहने का अर्थ यह है कि अब तक विभाग के द्वारा जो भी सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित किया गया, उन सब में बिना किसी चूक का मैंने भाग लिया और उसका लाभ बच्चों तक पहुंचाने का सतत प्रयास करता रहा। कुशल व्यावसायिक शिक्षक बनने के मार्ग में सेवाकालीन प्रशिक्षण की महत्ता निर्विवाद है। यह सोचकर मैं सभी प्रशिक्षणों को चुनौती मानकर गंभीरता से लिया और सबको पूरा किया, उसे ज़मीन पर उतारने का सदा प्रयास किया।